नमस्कार दोस्तों अगर आप भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 52वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आईपीएल के 52वां एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे मजबूत टीम चेन्नई और बेंगलुरु एक दूसरे के आमने सामने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन उन्होंने विराट की पलटन को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। बेंगलुरु की टीम को यह मुकाबला जितना बेहद जरूरी था। वहीं चेन्नई की टीम अपनी लाज बचाने के लिए मैदान पर उतरी थी। से ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान पर एक नई जोड़ी विराट कोहली के साथ जैकब बैथल आए। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर खलील अहमद। इनका स्वागत जैकब बैथल ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। उसके बाद चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और फिर पांचवी गेंद पर एक और चौका जड़कर खलील अहमद की जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम को पहले ओवर में ही 13 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज। बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाए बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, एक रनों के लिए तरसा दिया और इस ओवर में उन्होंने केवल 3 रन खर्च किए। 2 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर केवल 16 रन बन पाया। तीसरे ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर खलील अहमद, लेकिन इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर जैकब बैथल ने खतरनाक छक्का लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। उसके बाद विराट कोहली ने भी पांचवी गेंद पर जड़ दिया और खलील अहमद की जमकर कुटाई कर दी। उसके बाद अंतिम गेंद पर भी कोहली ने जड़कर इस ओवर से 18 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 3 ओवर में ही 35 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज खतरनाक फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। चेन्नई के हर गेंदबाजों को अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे और रन बटोर रहे थे। चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लगातार विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर अंशुल कंबोज को बुलाया, लेकिन इस बार इनका स्वागत जैकब बैथल ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर अंतिम गेंद पर कोहली ने भी चौका जड़कर अपने टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया और 4 ओवर में 46 रनों तक पहुंचा दिया। 5वें ओवर में चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार फिरकी के जादूगर नूर अहमद को बुलाया, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए जैकब बैथल ने तीसरी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया और फिर चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का जड़ दिया। चेन्नई के गेंदबाज विकेट लेने में पूरी तरह से असफल दिख रहे थे। बेंगलुरु की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। वहीं चेन्नई इस मुकाबले में पीछे होती हुई नजर आ रही थी। नूर अहमद के अंतिम गेंद पर भी जैकब बैथल ने चौका जड़कर इस ओवर से 14 रन बटोर ली और अपनी टीम को 5 ओवर में ही 60 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलुरु का स्कोर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ये दोनों बल्लेबाज खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे। चेन्नई के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। चेन्नई की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर अंशुल कंबोज, लेकिन इस बार इनका स्वागत विराट कोहली ने पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन उसके बाद अंशुल कंबोज ने शानदार वापसी की, खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया। इस ओवर में उन्होंने केवल 11 रन खर्च किए। बेंगलुरु का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में केवल 71 रन बन पाया, लेकिन चेन्नई के गेंदबाजों को अभी भी वापसी करने के लिए विकेट की तलाश थी। गेंदबाज विकेट लेने में असफल नजर आ रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी ने पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार उन्होंने सबसे भरोसेमंद स्पिनर गेंदबाज रविंद्र जडेजा को बुलाया और रविंद्र जडेजा ने इस ओवर में चेन्नई को वापसी करने की पूरी कोशिश की। बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा, एक रनों के लिए तरसा दिया। इस ओवर में दोनों बल्लेबाज केवल 2 रन बना सके और 7 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर केवल 73 रन बन पाया। 8वीं ओवर में धोनी ने एक बार फिर नई चाल चली और इस बार गेंदबाजी करने के लिए सैम करन को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत पहले ही गेंद पर जैकब बैथल ने शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। महेंद्र सिंह धोनी भी इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर हैरान और परेशान हो चुके थे। उन्हें लगातार विकेट की तलाश थी। चेन्नई को मैच में बने रहने के लिए वापसी करना बेहद
बेहद जरूरी था। लेकिन 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने थप्पड़ की तरह खतरनाक छक्का जड़ दिया और अपनी टीम को 8 ओवर में ही 87 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से 9 ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में रविंद्र जडेजा, लेकिन इनका स्वागत जैकब बैथल ने दूसरी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया और अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन उसके बाद जडेजा ने शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में केवल 7 रन खर्च किए। 9 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 94 रन बन गया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। बेंगलुरु की टीम लंबे स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। धोनी ने 10वीं ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार मतीशा पथीराना को बुलाया और वह शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे और इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने 5वीं गेंद पर जैकब बैथल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता 97 रनों के स्कोर पर दिला दी। जैकब बैथल अपनी टीम के लिए 33 गेंद पर 55 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन विराट कोहली अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज खुद देवदत्त पाडिक्कल आ चुके थे। 10 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 97 रन एक विकेट पर बन चुका था। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा, लेकिन इनका स्वागत विराट कोहली ने पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए। और फिर कोहली ने 5वीं गेंद पर भी चौका जड़कर अपना अर्धशतक केवल 29 गेंद में ठोक दिया। उसके बाद अंतिम गेंद पर भी चौका जड़कर जडेजा की जमकर कुटाई कर दी और इस ओवर से 17 रन बटोरकर अपनी टीम को 11 ओवर में 114 रनों तक पहुंचा दिया। 12वें ओवर में चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी करने आए एक बार फिर सैम करन। इनका भी स्वागत विराट कोहली ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया, लेकिन 5वीं गेंद पर सैम करन ने विराट कोहली को खलील अहमद के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम बेंगलुरु को 121 रनों के स्कोर पर दूसरी सफलता दिलाई। विराट कोहली अपनी टीम के लिए 33 गेंद पर 62 रनों की लाजवाब पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब मैदान पर खुद कप्तान रजत पाटीदार आ चुके थे। 12 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 122 रन 2 विकेट पर बन चुका था। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। चेन्नई की टीम धीरे धीरे मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर नूर अहमद। इनका स्वागत पहले ही गेंद पर रजत पाटीदार ने शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद नूर अहमद ने जबरदस्त वापसी की और इस ओवर में उन्होंने केवल 6 रन खर्च किए। 13 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर केवल 128 रन बन पाया। चेन्नई की टीम मैच में धीरे धीरे वापसी करती हुई नजर आ रही थी। वहीं रजत पाटीदार और देवदत्त पाडिक्कल अपनी टीम के लिए धीरे धीरे रन बटोर रहे थे। 14वें ओवर में एक बार फिर विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए सैम करन, लेकिन इनका स्वागत देवदत्त पाडिक्कल ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर चौथी गेंद को छक्के में डिपॉजिट कर सैम करन की जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम को 14 ओवर में 34 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए नूर अहमद। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और केवल 4 रन खर्च किए। 15 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 144 रन बन पाया। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर विकेट की तलाश में मतीशा पथीराना और आते ही पहली गेंद पर देवदत्त पाडिक्कल को जडेजा के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को तीसरी सफलता 144 रनों के स्कोर पर दिला दी। देवदत्त अपनी टीम के लिए 15 गेंद पर 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन कप्तान रजत पाटीदार अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज जितेश शर्मा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। जितेश ने ही आते ही चौका जड़कर अपनी टीम को 16 ओवर में 151 रनों तक पहुंचाया और अपना खाता खोला। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए नूर अहमद शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और 5वीं गेंद पर जितेश शर्मा को पवेलियन भेजकर अपनी टीम को चौथी सफलता 154 रनों के स्कोर पर दिला दी। जितेश अपनी टीम के लिए केवल 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रजत पाटीदार अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब टीम डेविड आ चुके थे। 17 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 154 रन बन पाया। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर विकेट की तलाश में मतीशा पथीराना। इस ओवर में भी उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और इसी का फायदा उठाते हुए चौथी गेंद पर रजत पाटीदार को पवेलियन का रास्ता दिखाकर बेंगलुरु की कमर तोड़ दी। 157 रनों के स्कोर पर बेंगलुरु को 5वां झटका लग गया। रजत पाटीदार अपनी टीम के लिए केवल 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन टीम डेविड अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब रोमारियो शेफर्ड आ चुके थे।
थे। इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 18 ओवर में 159 रनों तक पहुंचाया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए खलील अहमद, लेकिन इनका स्वागत पहले ही गेंद पर 2 रोमारियो शेफर्ड ने छक्का लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद को भी छक्के में तब्दील कर दिया और फिर तीसरी गेंद पर चौका जड़कर खलील अहमद की कुटाई कर दी। इसके बाद भी वह रुके नहीं, चौथी गेंद को भी छक्के में डिपॉजिट कर दिया और फिर 5वीं गेंद पर भी छक्का जड़ दिया। उसके बाद नो बॉल भी हो गई, लेकिन अंतिम गेंद पर भी रोमारियो शेफर्ड ने चौका जड़कर इस ओवर से 33 रन बटोर ली और खलील अहमद की धज्जियां उड़ाकर रख दी और अपनी टीम को 19 ओवर में 192 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मतीशा पथिराना, लेकिन इनका भी स्वागत रोमारियो शेफर्ड ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया और फिर चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील कर अपनी टीम को 200 रनों के पार पहुंचा दिया और फिर 5वीं गेंद पर छक्का जड़ दिया और फिर अंतिम गेंद पर भी छक्का जड़कर अपनी टीम को 20 ओवर में 213 रनों तक पहुंचा दिया और चेन्नई के सामने कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। इसी के साथ रोमारियो शेफर्ड ने केवल 14 गेंद पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई ओपनिंग करने आए 2 युवा बल्लेबाज आयुष महात्रे के साथ शेख रशीद, वही बेंगलुरु की तरफ से पहले ओवर लेकर आए कुणाल पांड्या शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर आयुष ने चौका झड़कर उनका स्वागत किया, मगर उसके बाद कुणाल पांड्या ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में उन्होंने केवल 6 रन खर्च किए। बेंगलुरु की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए भुवनेश्वर कुमार, इनका भी स्वागत। आयुष ने चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 2 ओवर में चेन्नई का स्कोर 11 रन पहुंच गया। बेंगलुरु की तरफ से तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए यश दयाल शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को परेशान करने की पूरी कोशिश में जुटे हुए थे, लेकिन 5वीं गेंद पर रशीद ने चौका जड़कर स्कोर को आगे बढ़ाया और फिर अंतिम गेंद पर भी रशीद ने छक्का जड़ दिया और अपनी टीम को 3 ओवर में 23 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए भुवनेश्वर कुमार, लेकिन पहले ही गेंद पर आयुष ने चौका जड़कर इनका स्वागत किया और फिर दूसरी गेंद को भी चौके में डिपॉजिट कर दिया। तीसरी गेंद पर भी चौका लगाकर लगातार 3 चौके जड़ दिए और फिर चौथी गेंद पर छक्का जड़कर भुवनेश्वर कुमार की कुटाई कर दी। इसके बाद भी आयुष रुके नहीं, 5वीं गेंद पर भी चौका जड़ दिया। अंतिम गेंद पर भी चौका जड़कर आयुष ने इस ओवर से 26 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 4 ओवर में 49 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई का स्कोर रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर कुणाल पांड्या। दूसरी गेंद पर आयुष ने सिंगल लेकर अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया और दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो गई, लेकिन कुणाल पांड्या ने तीसरी गेंद पर शेख रशीद को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता 85 रनों के स्कोर पर दिल दी। रशीद अपनी टीम के लिए 11 गेंद पर 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन आयुष अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज सैम करन आ चुके थे और आते ही चौका झड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। चेन्नई का स्कोर 5 ओवर में 57 रनों तक पहुंच गया। बेंगलुरु की टीम ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार लुगी एंग्रीडी को बुलाया और आते ही लुगी एंग्रीडी ने ओवर की चौथी गेंद पर सैम करन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को दूसरी सफलता 58 रनों के स्कोर पर दिला दी। सैम करन अपनी टीम के लिए केवल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन आयुष अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब रविंद्र जडेजा आ चुके थे। पावर प्ले के 6 ओवर में चेन्नई की टीम 85 रन बना पाई। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। एक बार फिर कुणाल पांड्या शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अंतिम गेंद पर आयुष ने छक्का जड़कर इस ओवर से 10 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 7 ओवर में 78 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की पारी एक बार फिर संभालती हुई नजर आ रही थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। विकेट की तलाश में बेंगलुरु की तरफ से 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर लुंगी एंग्रीडी, लेकिन इस बार इनका स्वागत रविंद्र जडेजा ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। उसके बाद जडेजा ने 5वीं गेंद पर एक और चौका जड़ दिया और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 8 ओवर में 79 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की
टीम धीरे धीरे मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। बेंगलुरु की तरफ से विकेट की तलाश में 9वां ओवर लेकर आए सुयश शर्मा। इनका स्वागत जडेजा ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। वहीं 5वीं गेंद पर आयुष ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया और अपनी टीम को 9 ओवर में 88 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलुरु की तरफ से 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रोमारियो शेफर्ड, लेकिन इनका स्वागत आयुष ने दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर चौथी गेंद पर भी छक्का जड़कर अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद भी वह रुके नहीं, 5वीं गेंद पर भी चौका जड़ दिया। इस ओवर से 18 रन बटोरकर अपनी टीम को 10 ओवर में 106 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में बेंगलुरु की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए सुयश शर्मा। इनका स्वागत रविंद्र जडेजा ने दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर जडेजा ने चौथी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। इस ओवर से 15 रन बटोरकर अपनी टीम को 11 ओवर में 121 रनों तक पहुंचा दिया। 12वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए। एक बार फिर यश दयाल। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा और केवल 6 रन खर्च किए। 12 ओवर में चेन्नई का स्कोर केवल 127 बन पाया। 13वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में सुयश शर्मा। इनका स्वागत जडेजा ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। उसके बाद अंतिम गेंद पर आयुष ने भी चौका जड़कर इस ओवर से 13 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 13 ओवर में 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लुंगी एंग्रीडी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा ने चौका जड़कर इस ओवर से 10 रन बटोर ली और अपनी टीम को 14 ओवर में 100 रनों तक पहुंचा दिया। और अब चेन्नई को जीत के लिए केवल 64 रन और चाहिए था। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए बेंगलुरु की तरफ से भुवनेश्वर कुमार शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश में जुटे हुए थे, लेकिन अंतिम गेंद पर आयुष ने छक्का जड़कर अपनी टीम को 15 ओवर में 160 रनों तक पहुंचा दिया। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए यश दयाल शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद पर जडेजा ने चौका जड़कर इस ओवर से 11 रन बटोरी और अपनी टीम को 16 ओवर में 181 रनों तक पहुंचा दिया। और अब चेन्नई को जीत के लिए केवल 43 रन और चाहिए था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर लुंगी एंग्रीडी और इस बार उन्होंने दूसरी ही गेंद पर आयुष को कुणाल पांड्या के हाथों कैच पकड़वाकर अपनी टीम को सबसे बड़ी तीसरी सफलता दिला दी। आयुष अपनी टीम के लिए 48 गेंद पर 94 रनों की लाजवाब पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन जडेजा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब ब्रेविस आ चुके थे, लेकिन लुंगी ने अगली ही गेंद पर ब्रेविस को LBW कर पवेलियन भेज दिया और बैक टू बैक चेन्नई को दूसरा झटका लग गया। 172 रनों के स्कोर पर 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए, लेकिन जडेजा एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब महेंद्र सिंह धोनी आ चुके थे, लेकिन 5वीं गेंद पर जडेजा ने शानदार छक्का जड़कर एक बार फिर मैच में रोमांच ला दिया। 17 ओवर में चेन्नई का स्कोर 179 रनों तक पहुंच गया। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सुयश शर्मा। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और केवल 6 रन खर्च किए। 18 ओवर में चेन्नई का स्कोर 150 रन बन पाया। यह मुकाबला जीतने के लिए चेन्नई को अब 2 ओवर में 39 रन बनाना था। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए भुवनेश्वर कुमार, लेकिन पहले ही गेंद पर जडेजा ने चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। बाद 5वीं गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का जड़कर इस ओवर से 14 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 19 ओवर में 1999 रनों तक पहुंचा दिया। और अब यह मुकाबला जीतने के लिए चेन्नई को 6 गेंद पर 15 रन चाहिए था। और अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए यश दयाल शानदार गेंदबाजी की तीसरी गेंद पर धोनी को भी पवेलियन भेज दिया। अब मैदान पर अंतिम उम्मीद बनकर शिवम दुबे आ चुके थे। 3 गेंद पर 13 रन और चाहिए था। शिवम दुबे ने आते ही चौथी गेंद पर छक्का जड़कर मैच में रोमांच चला दिया और यह गेंद नो बॉल हो गई और अब चेन्नई को जीतने के लिए 3 गेंद पर 6 रन चाहिए था। चौथी गेंद पर दुबे ने सिंगल ले लिया और अब चेन्नई को जीत के लिए 2 गेंद पर 5 रन चाहिए था। 5वीं गेंद पर जडेजा ने भी सिंगल लिया और अब 1 गेंद पर 4 रन चाहिए था। स्ट्राइक पर शिवम दुबे जा चुके थे। हर किसी की निगाहें शिवम दुबे पर टिकी हुई थी, लेकिन 1 रन बन पाया, जिसकी वजह से बेंगलुरु की टीम ने इस मुकाबले को 2 रनों से अपने नाम कर लिया। लेकिन चेन्नई की टीम ने भी अंत तक लड़ाई लड़ी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार IPL की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।
दोस्तों आरसीबी की रोमांचक जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में आरसीबी को लगी सबसे बड़ी खुशखबरी, और दोस्तों इसके साथ साथ पॉइंट्स टेबल में मुंबई और गुजरात को लगा झटका। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आरसीबी की चेन्नई के ऊपर एक रोमांचक जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में किस टीम को क्या फायदा पहुंचा है और कौन सी टीम कौन से नंबर पर पहुंच चुकी है। दोस्तों शुरुआत करें नंबर 10 से, और इस समय नंबर 10 पर चेन्नई की टीम है। दोस्तों चेन्नई ने आईपीएल में अब तक 11 मैच खेल लिए हैं। वो केवल 2 मैच जीत पाई है और वो 9 मैच हार चुकी है। उनकी नेट रन रेट 1.117 है और उनके केवल 4 ही पॉइंट है, और चेन्नई की टीम की रेस से दोस्तों पहले ही पूरी तरह बाहर हो चुकी थी। और दोस्तों इसके बाद 9वें नंबर पर हैदराबाद है। दोस्तों हैदराबाद ने 10 मैच खेले हैं, 3 मैच जीते हैं, 7 मैच हार चुकी है हैदराबाद, और उनके 6 ही पॉइंट है, और उनकी नेट रन रेट 1.192 है। और दोस्तों उनके अब यहाँ से केवल 4 मैच हैं खेलने को, और वो 4 मैच जीतकर भी 14 अंकों तक पहुंचेगी। इसका मतलब यह है कि हैदराबाद की टीम का सफर भी लगभग खत्म हो चुका है, और हैदराबाद की टीम के यहाँ से प्ले ऑन में पहुंचने के चांस 1% से भी कम के हैं। और इसके बाद 8वें नंबर पर राजस्थान की टीम है। दोस्तों राजस्थान ने 11 मैच खेल लिए हैं, जिसमें से वो 3 मैच जीती है, 8 मैच वो हार चुकी है, और उनकी नेट रन रेट 0.780 है, और उनके अब 6 ही पॉइंट है। और राजस्थान के पास अब केवल 3 मैच खेलने को बाकी है, और वह 3 मैच जीतकर भी 12 अंकों तक पहुंचेगी। और इसका मतलब यह है कि अब राजस्थान के 0% चांस है प्ले ऑफ में जाने के, और राजस्थान की टीम आईपीएल की दूसरी टीम बनी है चेन्नई के बाद, जो आईपीएल की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। तो दोस्तों इसके बाद 7वें नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है। उन्होंने 10 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 5 हारे हैं। एक मैच दोस्तों उनकी बारिश की वजह से ड्रॉ रहा था, और उनके नेट रन रेट +0.271 है, और उनके 9 पॉइंट है। दोस्तों कोलकाता की टीम के पास अब यहाँ से 4 मैच खेलने को बाकी रह गए हैं, और वो 4 के 4 मैच जीतती है तो फिर दोस्तों उनके अब 17 पॉइंट हो जाएंगे, और वह प्ले ऑन में पहुंच सकती है। इस वजह से दोस्तों उनको अब अपने सारे मैच जीतने होंगे, तब जाकर उनके पास 50% का चांस है कि वो दोस्तों आईपीएल के प्ले ऑन में अपनी जगह पक्की कर पाए। ऐसे में दोस्तों क्या केकेआर की टीम अपने सारे मुकाबले जीत पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों 6ठे नंबर पर लखनऊ है। दोस्तों लखनऊ ने 10 में से 5 मैच जीते हैं, 5 मैच हारे हैं। उनके नेट रन रेट 0.325 है, और उनके 10 पॉइंट हो चुके हैं। और दोस्तों लखनऊ की टीम को अब अपने बचे हुए 4 मैच जीतने होंगे, तब जाकर वो 18 पॉइंट्स तक पहुंच पाएगी, तब जाकर उनका प्ले ऑन में जाने का चांस बनेगा। वरना दोस्तों लखनऊ की टीम अब यहाँ से अगर एक मुकाबला भी हारती है तो फिर उनका आगे जाना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में लखनऊ की टीम के पास अभी भी 60% के चांस बचे हैं प्ले ऑन में जाने के। इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है। दोस्तों दिल्ली की टीम ने 10 मैच खेले हैं, 6 मैच जीते हैं, 4 मैच हारे हैं। उनके नेट रन रेट +0.362 है, और उनके 12 पॉइंट है। जी हाँ दोस्तों दिल्ली की शुरुआत में धमाकेदार रही, लेकिन पिछले कुछ वो मैच हारती आ रही है। इस वजह से दिल्ली की टीम अब काफी ज्यादा मुश्किलों में फंसती दिख रही है। ऐसे में दिल्ली की टीम के पास भी अभी 4 मुकाबले खेलने को बाकी हैं। ऐसे में 4 में से वह कम से कम 3 मैच भी जीतती है तो फिर वह प्ले ऑन में पूरी तरह पहुंच पाएगी। ऐसे में उनके पास अभी भी 70% चांस है कि वह प्ले ऑन में अपनी जगह पक्की कर लें। इसके बाद 4थे नंबर पर पंजाब किंग्स की टीम है। दोस्तों पंजाब ने 10 मैच खेले हैं, 6 मैच जीते हैं, 3 मैच हारे हैं, और 1 मैच ड्रॉ होने की वजह से उनके 13 पॉइंट है, और उनकी नेट रन रेट 0.19 है। और दोस्तों पंजाब के अब यहाँ से 4 मैच हैं, और वह 4 में से 2 मैच भी जीतती है तो फिर उनके 17 पॉइंट हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों वह प्ले ऑन में अपनी जगह पक्की कर सकती है। इस वजह से उनके प्ले ऑन में पहुंचने के चांस यहाँ से 85% के हैं। ऐसे में इसके बाद 3रे नंबर पर गुजरात टाइटंस की टीम है। दोस्तों गुजरात ने 10 में से 7 मैच जीते हैं, 3 मैच हारे हैं। उनके 14 पॉइंट हो चुके हैं, और उनकी नेट रन रेट +0.867 है। और दोस्तों गुजरात की टीम के पास अभी 4 मुकाबले हैं खेलने को, और वह 4 में से अगर 2 मैच जीतती है तो फिर वह कंफर्म प्ले ऑन में पहुंच जाएगी। ऐसे में दोस्तों गुजरात टाइटंस की टीम 99% चांस है कि वो प्ले ऑन में पहुंचेगी। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर मुंबई इंडियंस की टीम है। दोस्तों मुंबई ने 11 में से 7 मैच जीते हैं, 4 मैच हारे हैं, और उनके भी 14 पॉइंट है, और उनकी नेट रन रेट +1.274 है। और दोस्तों मुंबई के यहाँ से 3 मैच हैं, और वह 3 में से 2 मैच जीतती है तो उनके भी 99% चांस हो जाएंगे प्ले ऑन में पहुंचने के। लेकिन दोस्तों अब सारी टीमों को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। इसके बाद दोस्तों सबसे ऊपर आरसीबी की टीम है। दोस्तों आरसीबी ने 11 मैच खेल लिए हैं, जिसमें से वह 8 मैच जीत चुकी है, और दोस्तों उनके 3 मैच हारी
रही है और दोस्तों उनके 16 पॉइंट है और उनकी नेट रन रेट +0.482 है और दोस्तों वो आईपीएल में इस समय सबसे ऊपर चल रही है और उनके भी प्ले ऑन में पहुंचने के चांस 99% के यहाँ से दिख रहे हैं। यानी कि दोस्तों आरसीबी की टीम प्ले ऑन में पूरी तरह पहुंच ही चुकी है। हालांकि उनके 3 मैच अभी और बाकी हैं। 3 मैच वह एक मैच भी जीतती है तो फिर वह कंफर्म हो जाएगा कि वह प्ले ऑन में पहुंचेगी। लेकिन आरसीबी की टीम और भी मैच जितना चाहेगी ताकि वह पहले या दूसरे नंबर पर बनी रहे। उन्हें फाइनल में जाने के 2 मौके मिले। ऐसे में दोस्तों यह रहा आईपीएल का अब तक का लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल। ऐसे में दोस्तों इस आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।